क्या हुआ जब प्रयागराज महाकुंभ के दौरान अचानक सैकड़ों नागों का झुंड सामने आ गया, जिसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। ये नागों का झुंड अचानक इस महाकुंभ में प्रकट होना देवी देवताओं का बड़ा संकेत माना जा रहा है। लेकिन ये नाग देवता किस रूप में और क्यों नजर आए, ये जानना जरूरी है। इस वीडियो में हम आपको वो चौंकाने वाली सच्चाई बताएंगे जिससे आपकी कुंभ में आस्था और बढ़ जाएगी और आप प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के लिए और ज़्यादा उत्साहित हो जाएंगे। तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। सबसे पहले महादेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में दिल से हर हर महादेव जरूर लिखें। महाकुंभ प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होने वाला है, जिसमें लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। देश विदेश से करोड़ों लोग इस महाकुंभ में आकर संगम में डुबकी लगाकर अपनी मुक्ति का रास्ता तय करने वाले हैं। कहा जाता है कि महाकुंभ में जो इंसान एक बार गंगा स्नान कर लेता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं और वो बैकुंठ का हकदार बन जाता है। लेकिन ये महाकुंभ प्रयागराज में ही क्यों होता है, ये सवाल आपके मन में भी जरूर आता होगा। इसके पीछे एक पुरानी कहानी है, जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था ताकि अमृत मिल सके। सबसे पहले उन्हें विष मिला, जिसे भगवान शिव ने पी लिया। फिर जब अमृत मिला तो देवताओं और असुरों के बीच इसे पाने के लिए लड़ाई होने लगी। उस लड़ाई के दौरान अमृत की 4 बूंदें अलग अलग जगहों पर गिरी: हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। तभी से इन 4 जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। लेकिन प्रयागराज में होने वाले इस कुंभ मेले को महाकुंभ क्यों कहा जाता है? कहा जा रहा है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। कुंभ मेले का महत्व सिर्फ धार्मिक नहीं है, बल्कि इसका ज्योतिषीय आधार भी है। जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक खास स्थिति में होते हैं, तब इन जगहों पर मेले का आयोजन होता है। आमतौर पर कुंभ मेला हर 4 साल में होता है, अर्ध कुंभ 6 साल में और पूर्ण कुंभ 12 साल में। लेकिन जो महाकुंभ 13 जनवरी से प्रयागराज में लगने वाला है, वो 140 साल में सिर्फ एक बार प्रयागराज में होता है। तो जरा सोचिए, ये महाकुंभ कितना खास होगा। अगर हम इसे देख पा रहे हैं और इसमें शामिल हो पा रहे हैं, तो हम कितने भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली हैं कि महाकुंभ का ये मेला धर्म, आस्था और संस्कृति का एक अनोखा संगम है। ये आयोजन सिर्फ भारत के कोनों से लाखों लोगों को नहीं जोड़ता, बल्कि पूरे विश्व से हजारों पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। लाखों श्रद्धालु संगम में स्नान करते हैं, जिससे उनके पाप धुल जाते हैं और मुक्ति का रास्ता खुलता है। कहा जाता है कि रात के समय अमृत वेला में देवी देवता खुद संगम में स्नान करने आते हैं। लेकिन वो किस रूप में आते हैं, आप उन्हें कैसे देख सकते हैं? एक भक्त रात को 2 बजे उठकर क्या करता है? आज के इस वीडियो में आपको वो रहस्य बताने वाले हैं जो हाल ही में प्रयागराज में हुई सबसे बड़ी चमत्कारिक घटना है। जब से महाकुंभ की शुरुआत हुई है, देश विदेश से कई श्रद्धालु और साधु महाराज यहाँ आ रहे हैं। साधु संतों के आने से ही महाकुंभ को सफल माना जाता है। महाकुंभ में जो साधु हमें दिखाई देते हैं, वो सिर्फ इस 1 महीने में ही नजर आते हैं। इनमें से कई साधु अलग अलग हिस्सों से और अलग अलग अखाड़ों से यहाँ पहुँचते हैं, और जब ये महाकुंभ खत्म होता है उद्धरण चिन्ह, ये भी अपने अखाड़ों में, कुछ हिमालय की गुफाओं में, कुछ कंदराओं में और पहाड़ी इलाकों में चले जाते हैं। वहीं पर ये अपना जीवन बिताते हैं। सच में ये बहुत बड़ी तपस्या होती है। लेकिन जब हम अपनी आंखों से प्रयागराज महाकुंभ में ऐसे साधु संतों को देखते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है। क्योंकि साधु संतों का आशीर्वाद बहुत फायदेमंद माना जाता है। जब हम प्रयागराज पहुंचते हैं, तो हमें एक साथ कई साधुओं और संतों का आशीर्वाद मिलता है, जो हमारे जीवन को धन्य बनाने के लिए काफ़ी है। राकेश नाम का एक आदमी था जो दिल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। जब उसने अपनी जिंदगी की सच्चाई समझी, तो उसे ये समझ आया कि भगवान की भक्ति के अलावा इस दुनिया में कहीं और सुकून नहीं है। वो मथुरा वृंदावन गया, जहां उसे बहुत अच्छा लगा। वहां के साधु संतों से उसने एक ही बात सुनी कि अगर जिंदगी में मुक्ति का रास्ता जानना है, तो साधु संत बनना पड़ेगा। अब राकेश जी अपनी जिंदगी में वैराग्य पाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने प्रयागराज महाकुंभ जाने की योजना बनाई, क्योंकि वहां साधु संत होते हैं। जिंदगी को और गहराई से समझने के लिए हम जुड़ना चाहते थे। आगे की वीडियो देखकर आपको अपने जीवन से जुड़े कई सवालों के जवाब तो मिलेंगे ही, साथ ही ये भी जान पाएंगे कि प्रयागराज के इस महाकुंभ में अचानक सैकड़ों नागों का झुंड कैसे प्रकट हुआ और इस चमत्कार के पीछे का रहस्य क्या था। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें, पूरी वीडियो देखें। राकेश जी, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, जब वे प्रयागराज महाकुंभ में आए, तो उन्हें अलग अलग साधु महाराज मिले।
कुछ बहुत शांत थे तो कुछ बहुत बड़बोले। कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें जरा सा छेड़ने पर बहुत ही गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, तो कुछ साधु महाराज थे जो प्रेम से और रसिक स्वभाव में बहुत अच्छे भाषण दे रहे थे। तभी राकेश जी को वहां राधानंद जी महाराज बहुत सही लगे। जो ज्ञान की बातें कर रहे थे वो उनके दिल में बहुत गहराई से उतर रही थीं। अब राकेश जी उन महाराज का शिष्य बनना चाहते थे। उन्होंने महाराज से एक सवाल पूछा कि मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि जब महाकुंभ का आयोजन होता है तो देवी देवता संगम में स्नान करने के लिए आते हैं, क्या हम अपनी सामान्य आंखों से उन्हें देख सकते हैं? तब राधानंद जी महाराज ने राकेश जी से कहा, क्या तुम सच में देवी देवताओं को देखना चाहते हो? क्या तुम उन्हें महसूस करना चाहते हो? मैं तुम्हें एक राज की बात बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। तुम प्रयागराज में जहां भी ठहरे हो, रात को 2 बजे उठ जाना और पूर्व दिशा में बढ़ते रहना। जो भी सबसे पहला गंगा घाट आएगा वहां रात को 2 बजे चुपचाप जाकर बैठ जाना और वहां से तुम्हें पूर्व दिशा में लगातार देखते रहना है। ये सब सुनकर राकेश जी बहुत उत्साहित हो गए, क्योंकि वो महाकुंभ में पहुंचने वाले देवी देवताओं के दर्शन करना चाहते थे। रात को 2 बजे ही वो अपने कुंभ कैंप से बाहर आ गए और पूर्व दिशा की ओर चलने लगे। तभी एक गंगा घाट उनके सामने आया। वो उसकी सीढ़ियों पर जाकर बैठ गए और पूर्व दिशा में काफी धैर्य से देखने लगे। 1 से 2 घंटे बीत गए। उन्होंने देखा कि वहां तो कोई देवी देवता नजर नहीं आए। देखते देखते सुबह के 4 बजे से 5 बजे बज गए, लेकिन कोई देवता अभी तक उन्हें दिखाई नहीं दिए। उनके मन में निराशा थी। वो सोच रहे थे कि इतने बड़े राधानंद जी महाराज, खैर इतनी मतलबी और उद्धरण चिन्ह झूठी बात कैसे कर सकते हैं? वो अपने भक्तों को इस तरह से कैसे गुमराह कर सकते हैं? अगले दिन राकेश जी फिर से राधानंद जी महाराज के पास गए और उनसे पूछा, मैं रात 2 बजे से सुबह 5 बजे तक पूर्व दिशा के गंगा घाट पर बैठा रहा और लगातार पूर्व दिशा में देखता रहा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। कोई देवी शक्तियां या देवता वहां नहीं दिखे। तब राधानंद जी महाराज ने राकेश जी से पूछा, क्या तुम्हें सच में रात के समय वो कुछ आता जाता हुआ नहीं दिखाई दिया? तब राकेश जी ने कहा, मुझे कोई देवी देवता नहीं दिखे, बस मैंने एक चीज उद्धरण चिन्ह रात के टाइम मैंने देखा कि बहुत सारे तारे एक एक करके पानी में गिर रहे थे। बस यही मैंने वहां महसूस किया, इसके अलावा कुछ नहीं देखा। फिर राधानंद जी महाराज ने राकेश जी से कहा कि रात में जो तारे टूटते हुए तुमने देखे वो तो सिद्ध पुरुष थे, वही देवी देवता थे। उनका शरीर इंसानों की तरह नहीं होता, वो तरंगों की तरह होते हैं। उनका एक बहुत दिव्य स्वरूप होता है और वो इसी रूप में रहते हैं और संगम में स्नान करने आते हैं। ये सुनकर राकेश जी को बहुत हैरानी हुई। महाराज की यह बातें सुनकर उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्होंने ठान लिया कि आज रात 2 बजे वो फिर से गंगा घाट पर जाएंगे और इस चमत्कार को अपनी आंखों से एक बार फिर देखेंगे। रात 2 बजे उठकर वो पूर्व दिशा की ओर बढ़े। सबसे पहले जो गंगा घाट आया वहां बैठकर धारा को निहारते रहे। रात के 2 बजे उन्होंने देखा कि आसमान से बहुत सारे तारे एक एक करके नीचे आ रहे हैं और पानी में गिरते जा रहे हैं। लेकिन जो नज़ारा राकेश जी ने आगे देखा उसे देखकर उनके हाथ पैर कांपने लगे। जैसे जैसे वो तारे गंगा नदी के पानी में मिलते हुए दूसरी ओर वही तारे कई सांपों की शक्ल में नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे देवी देवता अपने दिव्य रूप में गंगा नदी में उतर रहे हैं और नाग देवता की तरह संगम में डुबकी लगा रहे हैं। एक एक करके कई सारे नागों का झुंड उस समय गंगा नदी के सामने दिखा। उस रात करीब 40 से 50 नाग एक साथ गंगा में घूमते हुए नजर आए। नज़ारा इतना डरावना था कि सर्दी में भी उनके माथे पर पसीना आ रहा था। फिर बाद में बादल के नीचे कुछ देर तक वो जगह पर एक अनोखा रोशनी जल उठी जिसे आम आंखों से देख पाना मुश्किल था। उस नज़ारे को देखकर केश जी की आंखें फटी की फटी रह गईं और वो वहीं बेहोश हो गए। अगली सुबह जब उन्हें होश आया तो वह उसी घाट पर लेटे हुए थे। उन्होंने दौड़कर राधानंद जी महाराज के आश्रम में पहुंचकर पूछा, आखिर ये क्या जादू है? आपके कहने पर मैंने देवी देवताओं को संगम में उतरते देखा और फिर उन्हें नाक में बदलते भी देखा, लेकिन वो जादुई रोशनी क्या थी? मैंने एक ऐसा तेज रोशनी महसूस किया कि मेरी आंखें एकदम बंद हो गईं और मैं बेहोश हो गया। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुमने खुद महादेव के दर्शन किए हैं। जैसे तुमने हर देवता को तारे की तरह गंगा में संगम पर स्नान करते देखा, वैसे ही महादेव को देवों का देव माना जाता है। सबसे पहले सारे देवता रात के समय गंगा के संगम में डुबकी लगाने आते हैं और महादेव भी इस शाही स्नान में शामिल होते हैं। जो नागों का झुंड तुम्हें दिखा वो सब महादेव के गण हैं।
इसलिए जो रोशनी का चमत्कार तुमने देखा वो कोई और नहीं बल्कि खुद महादेव थे। दर्शन तो हुए हैं, लेकिन इंसान की आम आंखें भगवान को नहीं देख सकती, इसलिए तुम उनके तेज को सहन नहीं कर पाए और वहीं बेहोश हो गए। ये जानकर राकेश जी भी हैरान रह गए, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने अपनी साधारण आंखों से पिछली 2 रातों में क्या क्या देखा। लेकिन एक बात तो साफ थी कि ये महाकुंभ हर 144 साल में ही होता है। लोग इसे जितना साधारण समझते हैं, असल में ये उतना साधारण नहीं है। आध्यात्मिक और धार्मिक नजरिए से इस महाकुंभ का बहुत बड़ा महत्व है। राकेश जी अपनी जिंदगी को गहराई से समझने की कोशिश कर रहे थे, चाहते थे, और इस महाकुंभ में पहुंचने के बाद साधु संतों से जुड़े और साधुओं से आध्यात्मिकता का ज्ञान लिया। फिर उन्हें असली वैराग्य मिला। उन्होंने ठान लिया कि वो हमेशा के लिए राधानंद जी महाराज के दास बनकर रहेंगे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि अगर जिंदगी में मुक्ति का रास्ता तय करना है तो भगवान की भक्ति में अपने जीवन को समर्पित करना पड़ेगा। तभी उन्हें ज्ञान मिलेगा और वैराग्य की प्राप्ति करके वो जिंदगी का असली मतलब समझ सकेंगे। यही चीज़ उन्हें जिंदगी में हमेशा शांति और सुकून देगी, जिसके बाद राकेश जी हमेशा के लिए अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी छोड़कर राधानंद जी महाराज के शिष्य बन गए और संन्यास ले लिया। इस पूरी बात पर आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको हमेशा ऐसी मज़ेदार वीडियो मिलती रहें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।